जो तू है वही मैं हूं, सी है। गजल का शेर भी शायरी में आ रहा, बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे। शायर हो तो ऐसा हो, आज तक गिरफ्तार हुई है ताहिर रज़रानपुरी की, आज तक जब पढ़ते हैं तो हुदूद में रह, हद से बाहर मत निकलिए। गजल का शेर नात में आप अजीब रंग हो गया यार, क्या जरूरत पड़ रही? जरा सोचो, इसे तो एक आम आदमी समझ लेगा, जो तू है वही मैं हूं। यार कहां नबी उंगली का इशारा कर दे, चांद को टुकड़े कर दे, हम अपनी बीवी को कहें तो घर में से बाहर को ना आए। सोचने की बात है, जो तू है वही मैं हूं। बस तफरीक इतनी है, तू हुस्न का मालिक, मैं हुस्न का शहदाई। कहां देख रहे हो? भंडेले का लेकर आए यहाँ, भंडेले का शेर। वो बीच वाले होते हैं ना, क्या बोलते हो ना, बीच वाले जो होते हैं, ना इधर के ना उधर के, हाँ बीच वाले जो छक्के हो, उनके शेर स्टेजों पे पड़े जा रहे हैं। अजीब रंग हो गया यार। शेर पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे ताहिर रज़रानपुरी, और जाकर स्टेजों पे शायद ताहिर रज़रानपुरी, वो मेरी नात है, वो उसकी नात है, ये उसकी नात है। अजीब रंग हो गया। पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो जैसा हमारा बरेली का शेर पढ़ता है। बोलो सुभान अल्लाह। देखना भी ताहिर रज़ा पढ़ेंगे तो रंग आता। और बड़े बड़े मुफ्तियों के बीच में हमने पूरे भारतवर्ष में देखा, बड़े बड़े आलिम बैठे, बड़े बड़े मुहक्किक बैठे, मगर जब ताहिर रज़रानपुरी पढ़ते हैं तो अदब के दायरे में, ये नहीं इधर उधर। जो तू है वही मैं हूं, जो तू है वही मैं। कहां नबी की जात और कहां चुकंदर तू। अजीब रंग हो गया यार। अदब होना चाहिए, किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, मगर इस बात पे तो हक बनता। नबी की जात, वो जात कि जिसका सफर अर्श मुअल्ला से भी आगे, लामका से आगे है। और हमारी हैसियत क्या है? जो तू है वही मैं हूं। पैसे के लालच में, दौलत के लालच में इतने अंधे हो गए, कुछ भी पढ़ने लगे। इधर उधर के शेर मिंबरों पे नहीं होने चाहिए। शायरों को बुलाओ, अदब वालों को बुलाइए, शरीयत की पाबंदी करने वालों को। माशाअल्लाह हाजी भी हैं, करबला का मैदान भी देख गए, गौसे आजम की बारगाह से भी आए, मौला अली की बारगाह से भी आए। और जब पढ़ते हैं तो अदब के साथ, किसी आलिम के गुस्ताख नहीं है, मुअद्दब शायर। हमेशा हम मुअद्दब जितने अदब वाले शायर हम उनकी सपोर्ट करते हैं। हमेशा ऐसे शायरों को बुलाइए, अल्लाह खुश रखे। के रूए बदे रू तुझा देखते रह गए, अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए, अरे चेहराए मुस्तफा। पढ़िए मेरे साथ, अरे चेहराए मुस्तफा देखते। जरा बोले मेरे साथ, अरे चेहरा है मुस्तफा देखते रह गए, और चांद तो हो गया। कमेटी अलगनी की भी बैठी है और कमेटी दोहना की भी बैठी है, और दोनों में बातें हैं। और शेर बहुत खूबसूरत पढ़ने लगा हूं, अब देखता हूं ये शेर की कदर कौन सी कमेटी करती है। आज दोनों की तरफ मजमे से नारे 15 लगने चाहिए कम से कम। बहुत खूबसूरत शेर है। अरे चांद तो हो गया जो ये उंगली उठे, के चांद तो हो गया जो ये उंगली उठे, अरे दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। हक अदा कर दिया भाई। क्या नाम है? आमिर। अल्लाह खुश रखे। शाद बेटिया कहाँ जा रही बेटे? रुस्तमपुर से दस्तमपुर, माशाअल्लाह। अरे ये भी अपनी ही यार, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हसन भाई तुम मत आओ, तुम भी हमारे, तुम भी हमारे। कुछ दिनों में तुम्हें हम भी मेवाती बना लेंगे, घबराओ मत। जरा बोलो सुभान अल्लाह।
अल्लाह खुश रखे। अरे चेहराए मुस्तफा, ना पुलिस पकड़ लेगी। देखते क्या अजीब रंग है, बोलो जोर से। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। सुने कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर। जब मैं हज के लिए सरकार के रोजे पे पहुंचा, हज मुकम्मल करके, और जब मैंने सरकार के रोजे को देखा, तब मैंने पढ़ा कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर। कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर। अरे ये अता पर अता देखते रह गए। बोलो अरे चेहराए मुस्तफा, हाथ उठा के बोलो अरे चेहराए मुस्तफा, मुकम्मल हाथ उठाइए। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। एक शेर और सुने कि औज सीधे राह पे पहुंचे जिब्रील आमीन। आलम भाई शेर सुने कि औज सीधे राह पे पहुंचे जिब्रील आमीन। कि औज सीधे पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन। रिफ़अत मुस्तफा देखते, बोले मेरे साथ चेहरा है मुस्तफा। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने सरकार के रोजे पे जाकर जब गुंबद खजरा को देखा, इतना मजा आता, पूरा दिन बैठ के उधर गुजर जाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी रातें मदीने में मस्जिद में बैठ के गुंबद खजरा को देख के गुजर जाती। तो मैंने दिल में फैसला किया, यार नबी के गुलाम वैसे ही जान नहीं देते थे। जब हम गुंबद खजरा को देख के दिल नहीं भरता, तो फिर सरकार के रुख से बाकाल में क्या होगा। अरे चेहरा है मुस्तफा देखते। एक शेर और पढ़ दें कि जबकि अक़सा में आका बने थे इमाम। कि जबकि अक़सा में आका बने थे इमाम, सब रुसुल अंबिया देखते रह गए। अरे चेहरा मुस्तफा। और दबाओ, हल्की करो आवाज। चेहरा पढ़ लो लोगों, पढ़ लो चेहरा। जब कब्र में जाएंगे तो यही कहेंगे अरे चेहरा है। सुन्नियों का ईमान है, नबी कब्र में आएंगे तो सुन्नी प्यार में मुस्कुरा के कहेगा अरे चेहरा है मुस्तफा देखते रह गए। नौजवानों, हालात बदले, अपने हालात को बदल डालो। जरूरत बदलने की, दुनिया का निशाना तुम हो, दुनिया का टारगेट तुम हो। बस एक ही ताकत तुम्हारे पास में है, एक ही पावर तुम्हारे पास में है। अगर उस पावर को तुमने मेहनत करके हासिल कर लिया, दुनिया तुम्हें देख के हैरत में पड़ जाएगी। जुमला मेरा याद कर लेना, एक ताकत तुम्हारे पास में है। जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, सुने बाबा, जब कुरान अल्लाह की तरफ से आया,
नबी पे नाजिल होना शुरू हुआ। ये उलमा बैठे हैं, सबसे पहले कौन सी आयत आई? तवज्जो है, मगर नौजवान एहसास नहीं करता। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गंदे गाने देखने से फुर्सत नहीं है, नंगे नाच देखने से फुर्सत नहीं है, फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं है। नौजवानों सुने सुने, जब कुरान आया तो सबसे पहली आयत, सबसे पहली वही हजरत जिब्रील कुरान के लेके जो नाजिल हुए, कौन सी वो आयत है? तोहना वालों, अगर ये एहसास कर लिया कामयाब हो जाओगे। सबसे पहली आयत न नमाज की आई है, न रोजे का हुक्म लेके आई है, न ज़कात का हुक्म लेके आई है, न हज का हुक्म लेके आई है, बल्कि सबसे पहली आयत मेरे नबी पे जो नाजिल हुई वो गारे हिरा पे, आज भी जाके गारे हिरा के पत्थर बता रहे हैं, गारे हिरा की पहाड़ी बता रही है। सबसे पहली आयत अल्लाह की तरफ से महबूब पे जो नाजिल हुई वो आयत है इक़रा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। इक़रा, इक़रा का माना है पढ़िए। समझ में आ रही दोनों वालों? इक़रा पढ़िए। अच्छा एक बात बताओ, नमाज के लिए भी तो आ सकता था हुक्म, ज़कात के लिए, हज के लिए, रोजे के लिए, बहुत सारी बातें दीन में, क्यों नहीं आया? इसलिए जब इल्म होगा तो रोजा रखने का शुऊर होगा, जब इल्म होगा तो ज़कात देने की फिक्र होगी, जब इल्म होगा तो मालिक निसाब होने के बाद हज करने की तुम्हारे अंदर कैपेसिटी पैदा होगी। जब इल्म होगा माँ का अदब होगा, जब इल्म होगा बाप का अदब होगा, जब इल्म होगा बड़ों का अदब होगा, जब इल्म होगा उस्ताद का अदब होगा, जब इल्म होगा बहन से प्यार करने का तरीका होगा, जब इल्म होगा बेटियों से मोहब्बत करने का तरीका आ जाएगा, जब इल्म होगा खाने का तरीका होगा, पीने का तरीका होगा। और जब इल्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अभी देखो, हमने उधर खड़ा होकर देखे तो कुछ चाय पी रहे, कुछ मूंगफली खा रहे, कुछ अंडे खा रहे हैं। जबकि जर्मनी के बड़े बड़े डॉक्टर, बहुत काम के जुमले दे रहा हूं तो होने वालों, जर्मनी के बड़े बड़े डॉक्टरों ने यह रिसर्च किया है, तवज्जो है, कि खड़े होकर खाने और पीने से 75% कैंसर के कीटाणु पैदा होते हैं। नौजवान एहसास करने के लिए तैयार नहीं है, फिक्र नहीं है। ये जर्मनी के डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं। अगली बात सुनेंगे तो चेहरे खिल जाएंगे। ये जर्मनी के डॉक्टर कहता, बड़े बड़े साइंसदान कहते हैं। मैंने कहा ओ जर्मनी वालों, सुने मेरे जुमले सुने। तुम आज बताने लगे हो, हसनैन के नाना ने 1400 साल पहले बता दिया। क्या बताया? मेरे आका के हदीस सुन। मेरे आका ने फरमाया, ये देखो, ये नस्लों के हाल है हमारी। इधर जलसा हो रहा, वो अपना काम कर रहा। किस किस चीज का रोना रोग है? कौन कौन सा रोना रोग है? देखो पीछे खड़ा वगैरह 2 लगी है, इसके कोरोना की वैक्सीन लगी होंगी 2। हमने कहा बेटा जिसके 2 लग गई, समझ रहे? ज्यादा मत कहलवाओ, मुकदमा हम पे भी है। हिसाब से काम कर लन दो। सुने मोहब्बत के साथ। मेरे आका ने फरमाया, जर्मनी के डॉक्टर ने क्या कहा? खड़े होकर खाने और पीने से कैंसर के कीटाणु पैदा होते हैं, खड़े होकर पानी पीने से गुर्दे खराब होते हैं, खड़े होकर खाना पीने से घुटनों में दर्द की बीमारी पैदा होती है। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया,
तवज्जो, बहुत बड़े जुमले कह रहे हैं। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, शहनशाह तरन्नुम अलहाद ताहिर रज़ा रामपुरी, खतीबे आदम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलहाद कारी शकील अहमद रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भोंपे वालों को बंद करवाइए, पों पों जो कर रहा है। अरे बेटे घर जाके बजा लिए, या बेटे कहिए जाके, कहिए ये देखो सलमान खान आ रहे हैं, ये देखो, ये देखो, यहाँ तक चिरा हुआ है, आ रहे हैं मस्ती से। 18-18 साल के छुआरे बने पड़े आलम भाई, छुआरे। हाँ, सेहत बढ़िया ही नहीं, पता ना हो क्या गया, मुश्तजनी के अड्डे आबाद करके रखे जिन्हें, क्या कर रहे हैं आगे। तवज्जो है। 18 साल के बच्चे खामोश। जाटों के लड़कों को देखो, जाटों के, हम जब प्रोग्राम में से वापस जाते हैं, हमारे इलाके में कुछ जाटों के गांव हैं, उनके 18-18 साल के बच्चे 4 बजे इस मौसम में कूद के बिस्तर से खड़े, भागना, दौड़ना, कूदना, अपनी सेहत को बचाना। और हमारे को देखो तो 8 बजे तक कलवा पड़ा, आराम से सो रिया, बाप शोर मचा रिया, बेटे उठ जा, माँ कह रही बेटे उठ जा, मगर ना, इस पे कोई असर ना। 18 साल का देखो तो गाल अंदर को पिच के पड़े छुआरे की तरह, पता नहीं क्या कर लिया ना। तो यार 18 साल का बच्चा, बाल रेशम की तरह, आंखें हिरनी की तरह, सेब की तरह गाल होने चाहिए, सेहत ऐसे कुछ देखे तो क्या कहे यार। देखो ना निजामुद्दीन का बच्चा कितना खूबसूरत है, कैसी सेहत है। हमारों को देखो तो सुकड़े पड़े, सुकड़े, पता नहीं क्या हो रहा। बटन यहाँ से खुले होंगे, लंबे बाल होंगे, देखने को कोई कहेगा देखो लफंगा है कहीं का। पढ़ा लिखा बच्चा बाशऊर होता है। जितने आपने डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, पायलट, कमिश्नर, डीएम, एसपी, एसडीएम, देखिए किसी के बड़े बाल देखे तुमने? तमीज के, रहन सहन, उनकी तहजीब, तालीम हासिल की है तब ना भैया। अब तो कोई ना, बिटिया, बेटी, बेटे बैठ जा, नानी का घर समझ रही, बिट्टाल में बैठ जा, बैठ जा। सुने, मेरे आका ने फरमाया, खड़े होकर खाने और पीने से, नबी के सामने एक शख्स ने खड़े होकर पानी पी लिया, मेरे आका ने फरमाया उंगली डाल के पलटी करो, उंगली डालो पलटी करो। अर्ज करते या रसूलल्लाह, इसकी वजह मेरे आका ने इशारे में हुक्म फरमाया। मेरे आका ने फरमाया ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। नबी के हदीस में बोलो सुभान अल्लाह। आका ने बता दिया, आका ने बता दिया, उस वक्त बता दिया। आज जर्मनी के डॉक्टर रिसर्च करके बता रहे हैं, हमारे बच्चे खड़े होकर खा रहे हैं। इसकी वजह क्या? इल्म ना हो, उलमा की सोहबत में ना बैठना, यह अफरा तफरी का माहौल होना। उधर खड़े, चार उधर खड़े, चार उधर खड़े। जब आपने जलसा कराया, यहाँ पर बैठे तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ आप लेके जाएं। या फिर वही वाली बात, किसी ने मौलाना साहब ने सवाल किया कि बेटा ये बताओ कि वुजू में फर्ज कितने, गुस्ल में फर्ज कितने होते हैं? तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोले मौलाना ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो सब जानते हैं, हमें सब सिखा दिया है। मौलाना साहब ने बड़े प्यार में पूछा, बेटे बताओ ना कौन कौन से होते हैं? बोले हजरत 3 फर्ज हैं। बोले बताओ? बोले तौलिया, साबुनदानी, नीचे से ऊपर तक खड़ा रहो, पानी। बोले सब जानते हैं, तौलिया होती, साबुनदानी, ऊपर से नीचे तक खड़ा रहो, पानी। हो गए फर्ज पूरे। लो जी ये फर्ज है, इसे पता ही नहीं। हालात इतने नाजुक हो गए, वुजू के तरीके हमारे बच्चों पर नहीं। अगर मैं अभी आपसे पूछने लगूं ना, आप लोगों में से कि जरा मुझे खाली मसा करके दिखा दो, खाली मसा, तो मसा का तरीका नहीं बताएंगे। सही कह रहा हूं मैं? बता नहीं पाएंगे आधे लोग। और आधों की, बूढ़ों की भी हालत है, हसन भाई के दुआए कुनूत आज तक याद ना करी, कब्र में को पैर लटक लिए। दुआए कुनूत आज तक याद नहीं, बुरा ना माने कोई,
जबकि अपने आलिम के पास, इमाम के पास जाके अगर 1 महीने तक रोज मेहनत करे, तो मैं कहता हूं कि अगर 70 साल का बूढ़ा भी है तो 1 महीने में दुआए कुनूत को बिल्कुल ठीक कर लेगा। बोलो सुभान अल्लाह। गलत तो नहीं कह रहे हम? मेहनत करके कर सकता है, मगर मेहनत नहीं करता। अल्लाह रहम फरमाए। इल्म की कमी यह है कि हम अपने आलिमों के पास बैठने की फुर्सत ही नहीं, इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी भी कर लो। अच्छा एक बात बताओ, सब जितने लोग बैठे, अगर वुजू ठीक नहीं होगा तो नमाज हो जाएगी? बोलो, मतलब ही नहीं होता। आधों को पता ही नहीं है कि कैसे वुजू होना है। कुछ की कोहनियां ये ऐसी रह जाती है। पैर हमने देखे बहुत सारे लोग, पिछले वाले ऊपर से पानी बहाया, छुट्टी, बस पता ही नहीं है कि पैर धोना है क्या, हाथ धोना है क्या, चेहरा कहां तक धुलेगा, ये पता ही नहीं है। ये कब सीखोगे? जब इल्म होगा। इसलिए आज जरूरत है कि अपने बेटों को जयपुर और अहमदाबाद और दिल्ली में ना भेजें, बल्कि मेहनत करनी पड़े मेहनत करो, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर लो। गोश्त, फिर वही जुमला, 30 दिन मत खाओ, 2 दिन खा लो, 28 दिन का पैसा बचा के अपनी नस्लों को पढ़ा लो, अच्छे कॉलेजों में भेजो, अच्छी तालीम हासिल कराओ और मेहनत करके अपने बच्चों को MBBS की डिग्री दिलाओ। बोलो, जब दोहना के 2-4 डॉक्टर होंगे, पूरे इलाके में नाम होगा कि नहीं होगा? पूरे क्षेत्र में नाम होगा। एक भी डीएम होता दोहना का, पूरे क्षेत्र में हंगामा होता। यार डीएम साहब फला जिला के, बरेली जिले के हैं, दोहना के रहने वाले हैं। गांव का दूसरी बिरादरी का भी होता, गैर मुस्लिम भी होता, वो भी सीना चौड़ा करके कहता डीएम साहब हमारे गांव के हैं। बोलो, गलत कह रहे हैं हम? मगर ना, खाली अफरा तफरी, 4 उधर 4 इधर, पता ही नहीं कुछ। मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियां इधर बैठी हैं, बिलखुसूस बरेली इलाके के लिए ऐलान है। और भाइयों तुम भी सुन लो, बैठ। अच्छा ये बताओ कि 1 घंटा हो गया, तकरीर खत्म करें कि और बोलें? अरे बोलो, है क्या जुमला यार तुम्हारा, इतना सोना जुमला, क्या तहजीब है यार, अच्छा लगता है। बहरहाल आपकी उर्दू लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है। कानपुर में हम गए एक जगह, तो कानपुर में जाजमऊ एक जगह है, जाजमऊ में तकरीर थी हमारी, तो पिंजरे में तोता पला था, तहजीब बताने लगा और अपने इलाके की तहजीब। तो हमने कहा इसकी तोती कहाँ है? तो उन्होंने कहा हजरत बिल्ली आई और हमारी तोती को झपट के ले गई। बिल्ली आई और हमारी तोती को झपट के ले गई। क्या शऊर है दोना वालों आपका, बहुत अच्छा। खैर अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटियों सुनो गौर से, ऐसा पाक अल्लाह ने तुम्हें मजहब इस्लाम अता किया है, पूरी दुनिया में चैलेंज है, बड़े बड़े साइंसदान भी यही कहते हैं, इससे साफ सुथरा मजहब पूरी दुनिया में है ही। जो तुम्हें खाने का तरीका बताए, पीने का तरीका बताए, जीने का तरीका बताए, सोने का तरीका बताए, चलने का तरीका बताए, माँ का अदब बताए, बाप का अदब बताए, पूरी दुनिया में कोई ऐसा हो तो लाओ उसका जवाब। यही दुन का करीम में आपके बेटी हमारी दूसरी जगह जा रही है, इसकी कभी तुमने ख्याल किया, गौर किया इसका? आलम भाई एक जुमला हो, इसकी कमी ये भी है हसन भाई, हमारे जितने भाई हैं शादी होने के बाद अपनी बीवी के लिए कपड़ा भी लाएंगे, चादर भी लाएंगे, दुपट्टा भी लाएंगे। इस सर्द मौसम में जर्सी भी लाएंगे, जूता भी लाएंगे, मौजा भी लाएंगे। अगर भाइयों कुछ गैरत जागे तो इस जुमले को लिख के ले जाए। मगर उसी घर में बहन भी मौजूद है। इस भाई की गैरत मर गई कि जब अपनी बीवी के लिए गर्म कपड़े लेके आया है तो एक जोड़ी कपड़े बहन के लिए भी लाने चाहिए। बोल दो यार, बोल दो। एक जोड़ी कपड़े जब अपनी बीवी के लिए लाया
अरे तेरा खून है, तेरी बहन है, जिस माँ के पेट में तूने कदम फैलाए उसी माँ के पेट में इस बहन ने भी कदम फैलाए। बहन से ज्यादा प्यारा इस कायनात में कोई रिश्ता नहीं। एहसास करो वो नबी की बहन हजरत शीमा रज़ी अल्लाह तआला। जो है कभी तारीख पढ़ना हजरत शीमा की, तो देखो ना ना हंसे ना, मैं बताऊंगा। ये बेटा अपने घर का पता बता रहा कि घर में तहजीब कैसी है। हंसने की जरूरत नहीं है। सुन लो माओ, तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारा ही बेटा है, ये तहजीब तुमने सिखाई। काश तुमने ये सिखाया होता कि बेटे बड़ों के सामने कैसे बोला जाता है, बड़ों के सामने अदब कैसा होना चाहिए। जब चार आदमियों में बैठो तो कैसा बाशऊर होकर बैठना चाहिए। हमने उन बच्चों को भी देखा है, जब महफिलों में अदब होता है तो बड़े बड़े अधिकारी भी ये कहते हैं यार क्या घर की तहजीब है। जब इस बच्चे का बोलने का अंदाज इतना अच्छा है तो इसके घर का अंदाज कितना अच्छा है। हम कुछ नहीं कह रहे, हम एक इशारे में आपको बात बता रहे हैं। इसलिए बेटियों तुमसे भी गुजारिश करूंगा, बच्चों को तहजीब सिखाओ, अदब सिखाओ, ताकि घर से निकले तो तुम्हारी बदनामी नहीं, बल्कि बच्चे को देखकर कोई ये कहने पर मजबूर हो जाए जब इस बच्चे का अदब इतना अच्छा है तो इसकी माँ का अदब कितना अच्छा होगा, इसके बाप की जिंदगी में अदब कितना अच्छा होगा। कड़वे से जुमले, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम उतना जल्दी कर देती है। सुन लें आप, जब बहन की भाई सुने, कुंवारे हो तब भी और शादी हो गई हो तब भी। कितनी बेटियों का रिकॉर्ड है बरेली के इलाके में? तकरीबन 700 साढ़े 700 बेटियां जो इस मोबाइल की नहूसत से जाके मंदिरों में शादी करती है। बोलो बरेली के इलाके वालों, क्या तुम सोशल मीडिया पे नहीं देखते? कहां जा रही है बेटियां हमारी? अगर अपने लिए एक जोड़ी जूता लाते हो, अल्लाह खुश रखे, बहन के लिए भी जूता लेके आओ। एक दुपट्टा बीवी के लिए लाते हो, अपनी बहन से कहो, जुमले लिख लेना, अपनी बहन से कहो ओ मेरी बहन मैं तेरे लिए दुपट्टा भी लेके आया हूं, कपड़े भी लेके आया हूं, जूता भी लेके आया हूं। अगर मेरी बहन मेरी जान की जरूरत पड़े तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर मेरी बहन मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हाथों में। अब नारे नहीं लगाओगे मजमे से, एक नारा लगाना चाहिए था कम से कम खड़े। आ जाओ भाई, आ जाओ लौंडो, ए लल्ला आ जाओ बेटे, आ जाओ। एक बार देख लियो सब उधर को, अपने गांव गई है क्या? आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ चचा, तुम ही आ जाओ, तुम आ जाओ। अल्लाह खुश रखे। कोई बात नहीं, जो जा रहा जाने दो, ये उसका नसीब है। महबूब की महफिल को दीवाने सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बाबा जिसे बुलाएंगे वो आ जाएगा, और जिसे अफरा तफरा। जलसे में 3 कैटेगरी के लोग आते हैं, 3 कैटेगरी, एक जलसा देखने, एक जलसा बिगाड़ने, जनरेटर की वेल्ड काटने, और एक जलसा सुनने। सच बता रहा हूँ, ऐसे भी हमें एक जगह जलसे की बेल्ट काट दी, पता नहीं उसे क्या दुश्मनी थी। हमने कहा घबरा मत, तेरी भी कयामत में बेल्ट कटेगी। तूने नबी के जिक्र की बेल्ट को काटा, तेरी भी कटेगी। समझो है, घबराओ मत, अभी कोयल जैसी आवाज तो बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें नाज है, हमें फख्र है ताहिर रज़ा रामपुरी पे। जब पढ़ते हैं बिहार बंगाल में तो आवाज जादू की तरह काम करती है, सुभान अल्लाह। और जब पढ़ेंगे आज तो होना में तो लिख के दे देना व्हाट्सएप पे, हमारे कल से ज्यादा मजा आए तो कहना, जरा बोलो सुभान अल्लाह। जिस जगह हम आराम कर रहे थे, उधर खाना खा रहे थे हम, तो उधर बैठे हम, तो हमारे कुछ मिलने वाले आए, उन्होंने पूछा हजरत कहाँ है? बोले हजरत का हमें क्या पता, हमसे कल के बारे में पूछो। लो जी, उसे कल का आज ही बुखार चढ़ा, बोले कल के बारे में पूछो। जाओ लिख लेना, अगर इतना मजा आ जाए कल को जितना आज नबी की बातों में आ गया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितना नबी की बातों में मजा आता है, हदीस कुरान की बातों में मजा आता है, किसी की बातों में इतना मजा आएगा? आ ही नहीं सकता। दिल तो राजी कर सकते हो, मगर हकीकत पे नहीं पहुंच सकते। तो
क्या कहा मैंने, फिर पलट के आओ। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, जब तुम भाई अपनी बहन को प्यार दोगे, जो जरूरत का सामान है उसकी जरूरत को समझोगे। और भाभियों को भी चाहिए, भाभियां बैठी होंगी कुछ यहाँ, ये तुम्हारी नंदे जो होती है तुम्हारी बेटी की तरह होती है। कुछ भाभियों की हरकतें ये होती हैं कि जब इसकी नाक कट जाएगी तो हमारी सास को, हमारे ससुर को बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा कमबख्त, तेरी गैरत कहां चली गई? क्या तेरे शौहर की नाक नहीं कटेगी? जो तेरा सरताज है, तेरा शौहर है, तेरी जिंदगी है। अगर ना बोले जब इनकी कटेगी तब देखी जाएगी। ये बातें वो हैं जो हम सब सुनने हैं, सब बातें हम सुनने हैं। बोले इसे भाभी को बहुत मजा आएगा। जबकि भाभी को यह चाहिए कि वो नंद का बेटी की तरह ख्याल रखे। और मैं भाइयों से गुजारिश करूंगा, ओ भाइयों खड़े हो जाओ अपनी बहनों की हिफाजत के लिए। ओ मेरी बहन, अगर चादर की जरूरत है मैं दूंगा लाके, अगर जूते की जरूरत है मैं दूंगा लाके, मेरी बहन दुपट्टे की जरूरत है मैं दूंगा लाके, अगर किसी और चीज की जरूरत है मेरी बहन हम तेरे लिए तैयार है, अपनी जान भी हम तुझे दे देंगे। मगर मेरी बहन, मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हाथ में। और जब तुम अपनी बहन की जिंदगी का ख्याल रखोगे, यही बेटी है, जब इस बेटी को ससुराल में पता चल जाए कि मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरा बाप बीमार है, ससुराल में दुआ करती अल्लाह मुझे बर दे दे तो मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देखूं। यही बेटी जब ससुराल में होती है तड़प जाती है, अल्लाह से कहती मौला मुझे बर दे दे, मैं उड़ के अपने भैया के चेहरे को जाकर। बोलो बरेली वालों, जब ये बहन पलट के ससुराल से आती है, तुम एक जोड़ी कपड़ा बना दो, खाली एक जोड़ी, ये बेटी पलट के वापस जाती पूरे मोहल्ले में कहती है मेरी भाभी ने बनाए हैं, मेरे भैया ने मुझे ये कपड़े बनाए हैं। कई कई बार अपने कपड़ों को दिखा के ये नाज से कहती है, इस मोहब्बत से कहती है ये मेरे बाप ने दिए हैं, ये मेरी भाभी ने दिए हैं, ये मेरे भाई ने दिए हैं। ये मोहब्बतों के गीत, ये मोहब्बतों के तराने ये बहन ही होती है। जब तुम मर जाता है सबसे पहले रोने वाली अगर तेरे जनाजे पे होती है तो मोहब्बत के आंसू निकालने वाली ये बहन ही। मगर जरूरत है कि तुम अपनी बहनों की हिफाजत करो। और बेटियों में तुमसे भी गुजारिश करूंगा, याद रखना बाप की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, माँ की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, भाई की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कबीले की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। वो भी बेटियां थी जब गाजा फिलिस्तीन पे बम बरसाए जा रहे थे, गोले और बारूद इजराइल डाल रहा था। तो एक बात सुन लो मेरी बेटियों, तो गाजा और फिलिस्तीन की बच्चियां रात को बुर्खा पहन के सोती थी। इसलिए किसी ने जब पूछा ये बताओ जब कहीं मेहमानदारी में जाते हैं बुर्खा को जब पहना जाता है, मगर तुम रात को सोते वक्त बुर्खा क्यों पहनती हो? मेरी बेटियों जुमला सुनो, मेरी बहनों जुमला सुनो। तो उस वक्त गाजा की बेटियों ने, फिलिस्तीन की माओ ने और बहनों ने यही कहा था हमारे घरों के ऊपर बारूद बम बरसाए जा रहे हैं, हम सुबह को देखते हैं घर तहस नहस हो जाता है, घर में लाशें होती है, यानी कि बिल्डिंगों में से लाशों को खींच खींच के निकाला जाता है। हम इसलिए रात को बुर्का पहन के सोते हैं, कहीं ऐसा ना हो इजराइल के कोई बम हमारे घर पे आके गिर जाए और जब हमारा घर नीचे की तरफ मिस्मार हो जाएगा, गिर जाएगा, और जब सुबह को हमारी लाशों को निकाला जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लाशें बेपर्दा हो। ये भी बेटियां हैं जो मजहब इस्लाम की खातिर रात को बुर्का पहन के सो रही है। ओ बेटी, एक तू बेटी है कि जरा सा मोबाइल के लिए आज तुझे किसी लड़के ने कॉलेज में मोबाइल दिला दिया, तूने भैया में ठोकर मार दी, एक भाई ने तुझे कार में बिठा दिया। ओ मेरी बहनों गौर करो, किसी दूसरे ने तुझे कार में बैठा के किसी मॉल में घुमा दिया, किसी मार्केट से कपड़े दिला दिए, किसी मार्केट में घुमा दिया, एक 20-25 हजार का तुझे मोबाइल लेके दे दिया, तूने बाप की गैरत को ठुकरा दिया, तूने भाई की मोहब्बत में लात मार दी, तूने कबीले वालों की इज्जत को तार कर दिया। तुम भी बेटियां हो और वो भी गाजा और फिलिस्तीन की बेटियां हैं। मजहब इस्लाम की खातिर एक मस्जिद को बचाने के लिए, अपने दीन इस्लाम की हिफाजत करने के लिए अगर रात को वो बेटी सोती है तो मेरी बहनों वो बुर्का पहन के सोती हैं। कहीं हमारे जनाजों को, हमारी लाशों को जब निकाला जाए तो हमारे जिस्म बेपर्दा ना हो। ये भी बेटियां हैं और तुम भी बेटी। वो बेटी बुर्का पहन के सोए,
और तुम बेटियां कोई मोबाइल दिला दे, गाड़ी में घुमा दे, मॉल में घुमा दे, शॉपिंग मॉल में घुमा दे, मार्केट में घुमा दे, जाके मंदिर में शादी कर ली इतने से प्यार में। याद रखना दुनिया में भाई से ज्यादा वफादार तेरे लिए कोई नहीं हो सकता। कितनी बेटियां हैं जो थोड़े से बहकावे में आके चली जाती हैं, हमने उनको बरसरियाम सोशल मीडिया पे कत्ल होते देखा है। बेटी को, एक बेटी गई किसी के प्यार में चली गई, जब वो बेटी जाती है पलट के जाने के बाद, सुने, जब वो बेटी उधर जाती है कुछ दिनों के बाद में उसकी इज्जत से खेलने के बाद उसी शख्स ने, गैर मुस्लिम ने, उसको तलवार से काट काट के उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बेटियों, इस दुनिया में एक भाई से वफादार तुम्हारे लिए कोई नहीं है, बाप से वफादार तुम्हारे लिए कोई नहीं है, कबीले वालों से वफादार कोई नहीं है। जब तुम कबीले वालों की इज्जत को अपनी नजरों में रखती है, इनकी इज्जत को सोच सोच के जिंदगी गुजारती है, और जब तू ससुराल को जाती है, भाई की इज्जत को संभाल के, बाप की इज्जत को संभाल के, चाचा ताऊ की इज्जत को संभाल के, पूरे परिवार की इज्जत को संभाल के जब तू अपने घर की तरफ जाती है, ससुराल की तरफ जाती है, यही भाई होता है जो चौखट पे खड़ा होकर रोता देखा है, यही चाचा होता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, यही बाप होता है जो 18 साल 20 साल पाल के आज तो ससुराल जा रही है तो बाप खड़ा हुआ दहलीज पे आंसू बरसा रहा है, यही बाप है जो तेरी मोहब्बत में आंसू बरस रहे हैं। दादा भी रो रहा है, खालू भी रो रहा है, नाना भी रो रहा है, चाचा भी रो रहा है, मामू भी रो रहा है। बेटियों, जब इज्जत को नीलाम करके बर्बाद करके चली जाती हो तो दुनिया तुम पे लानत बरसाती, दुनिया तुम पे थूकती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा बेटियों, तुम नजरें झुका के जियो, खानदान वाले नजरें उठा के जियो। तुम्हारी नजरें आवारा हो गई, चाचा ताऊ बाबा भाई की नजरें झुक जाएंगी। बेटियों, अपने भाई की नजर कभी ना झुकने देना, बाप की नजर कभी ना झुकने देना, कबीले वालों की नजर कभी ना झुकने देना। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा नजरें झुका के जियो, ताकि तुम्हारा बाप तुम्हारा भाई सीना चौड़ा करके नजरें उठा के जिए। खत्म कर लें, थोड़ी देर और बोल लें, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुनना चाह रहे हैं, होश में हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाह रहा। सुनना चाह रहे हैं? अबे जब चच्चा कह रहे हैं तो 10 मिनट और सही है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए। इसका मतलब इनकी समझ में आ गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रख के बात अच्छी कही है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। लगाओ नारा, खड़े होकर जल्दी। अल्लाह खुश रखे, ताई भाई मुस्कुरा गए, अब रिस्पॉन्स मिल गया। अल्लाह सलामत रखे, चंदा करके तो अल्लाह। ये कुछ जुमले हम इसलिए हाँ पढ़ेंगे, भाई से पढ़वा दूंगा आज। देखो ये घूर घूर के देख रहे हैं, शायर तो हम हैं, बोले ये मुकर्रिर का के चक्कर में लग गए, तो हम चक्कर में नहीं लगे, तुम्हारे गांव में पढ़ेंगे अलगनी मां के ताजु शरिया का कलम। कौन सा वाला? दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। ये बात है ना, फिर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बस सरकार दादाजी का और से भैया दादा दे दी, जरा आवाज बैठ रही है उनके लाके भैया, कोई अंडा भी हो तो अंडा भी ला दियो, भी टाइम लगेगा। अल्लाह खुश रखे। हसन भाई की आज तबीयत अलील है, अल्लाह इन्हें मुकम्मल शिफा अता फरमाए। यार हसन भाई, ये आपका इलाका इतना सोहना है, और उस दिन चुन्नी लालपुर में आए तो वो भी अच्छा गाँव था। वो तो 3 गाँव थे, सैदपुर, लाल, चुन्नी। हमने कहा यार 3 गाँव को जमा एक ही जगह कर दिया, ये में बात कम थोड़ी है, नए नए रखते हैं लाख। अल्लाह खुश रखे, बहरहाल सलामत रखे, सब लोग अच्छे हैं। इस गांव में हमें कई साल पहले आ जाना चाहिए था, इतना अच्छा गांव है। मुस्कुरा दो,
सुभान अल्लाह कह दिया करो। अच्छा आप लोग मुस्कुराते, हमारे लिए पेट्रोल का काम हो जाता। अच्छा लगता है कि थोड़ा सुन रहे। अल्लाह खुश रखे। ये जमात भी आ गई माशाअल्लाह। आ जाओ, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, छोटे भाई हैं सब लोग, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आखिरी बात बस, सरकार गौसे आजम की करामत बस खत्म करने लगा हूं, क्लोज करने लगा हूं। पीरों का जिक्र है, मैं अल्लाह वाले की महफिल है और अल्लाह वालों की तो पावर ही अलग है। देखो मेरे शहर में एक बाबा है, अमरोहा में एक बाबा है, 750 साल का जमाना गुजर गया, बिच्छू इतने रहते हैं, हिम्मत ही नहीं, टंक मार दे। अच्छा सुन्नियों के बाबा हैं, टुन्नियों में है कोई? हमारे तो बिच्छू को सांप को रोको पड़े, इनमें कोई मच्छर को रोक दे। यार कितना सोना अकीदा है, कितना मजबूत अकीदा सुन्नियों का। देखे हमारे अकीदे के बड़े बड़े गौसे आजम हमारे अकीदे में, ख्वाजा गरीब नवाज हमारे अकीदे में, और ख्वाजा की कब्र पे हम चले जाएं तो कहना है कब्र पुजवे बरेलवा। हमने कहा बेटे कब्र पुजवा नहीं है, कब्र चुमवा है, चुमवा, समझ रहे हो? कब्र पुजवा नहीं है, कब्र चुमवा। और चूमा उसे जाता है जो प्यारा होता है। बताओ कुरान अजीम के ऊपर जो कपड़ा उसे क्यों चूमते हैं? कुरान रखा। आला हजरत के मजार पे जाके चादर को क्यों चूमते हैं? मुजद्दिद ने आराम फरमाया है। इधर बाबा की कब्र पे जाते हैं क्यों चूमते हैं? दादा मियां आराम फरमा, साबिर पाक आराम फरमा। इनमें ना कोई साबिर पाक है, ना ख्वाजा है, ना कुछ है, ना मर गए मरदूद, ना फातिहा, ना दुरूद। एक तो इतना बड़ा कमबख्त, तब उसके कब्रिस्तान में पहुंच गया, मरने वाला सुन्नी था, जब अजान के लिए कहा तो मरदूद खड़ा हो गया। पूरा इलाका गवाह है इस जुमले का। उन्होंने कहा ये खुराफात हमारे कब्रिस्तान में नहीं होती। लो जी ये खुराफात बता दिया। मैंने कहा ठीक है बेटे, पिटाई सही करते हैं तुम्हारी फरिश्ते अंदर, सही होगा काम तुम्हारा। हम तो बचाने के लिए कर रहे हैं, मगर तुम्हारा डायरेक्ट नंबर लगेगा। बहुत बुरे हालात हैं, बातिल फिरकों से अपने बच्चों को बचाओ, नस्लों को बचाओ। आरिफ भाई बोल दो सुभान अल्लाह। तुमने एक नारा भी नहीं लगाया है, 2 महीने से मैं जूतियों के हमारे पेट में घुसे पड़े हो तुम, तारीख पे तारीख। इतने कामयाब आदमी है यार ये, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत अच्छा बच्चा है, बोले सुभान अल्लाह। एक बात सरकार को पूरी ओढ़ लो, सही से ठंड हो रही है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके आए। यार ये कितना मजबूत है ना? गोला खा के रखा, गोला हड्डी मजबूत है, इसे लग रही ठंड वंड भी, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। बिल्कुल अल्लाह खुश रखे। बुजुर्गों की बात है, सारे पीरों के पीर का जिक्र कर लो, बड़े पीर का जिक्र कर लो, सबका जिक्र हो जाएगा। बोल दो बड़े पीर के नाम पे। ऐसा लग रहा सील रहे हो, सील लग तो नहीं रही ठंड? अभी तो नौजवान हो सब। देखो बूढ़े हमारे सब सही बैठे हैं, पुराने जमाने में 1.5 रुपए की भैंस का दूध पिया इन्होंने सबने। हाँ अब तो नई नस्लों को कुछ ना मिल रहा दादा। पुराने जमाने के बूढ़े जो थे वो दूध, मठा, मौज, उनकी जिंदगी अलग थी। अब वाले तो कोई 25 साल में लग रही है, कोई 3 साल में, 30 साल में, कोई 55 साल में, थोक से मर रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए। अभी एक बेंगलोर से चला, मॉल से फोन कर रही है अपनी बीवी से क्या लाऊं बच्चों के लिए, पूछता ही हर आदमी मोहब्बत से। परवेज भाई बातें करते करते सीसीटीवी कैमरे में गिरा, तड़प के खत्म। बड़े बड़े सूरमा खत्म हो गए, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूछों पर चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, इज्जत के डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम उनकी कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। यही वो लोग हैं जिनके आज हम उर्स मना रहे हैं। ये अल्लाह वाले हैं, रातों रात अल्लाह की इबादत की। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो एक रात में 1000 रकात नफल नमाज अदा करने वाली जात, एक रात में पूरे कुरान की तिलावत, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज। उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। हमारे ताहिर भाई गए बगदाद शरीफ माशाअल्लाह। अब सुने आप, 100 किलोमीटर का सफर करके अब तुम बैठ जाओ, ये पी लेंगे आराम से, ले लीजिए बजट थोड़ी देर में, आप कहीं पर ले लीजिए, अंडे ना लाए। अच्छा मौलवियों के लिए तो बड़ी बदनामी है, अगर बेचारे एक निकाह पढ़ा दे 3500 रुपए का, 5000 का, मौलाना तो लग गई, लो जी मौलाना की लग गई।
इसकी रोज लग रही मौलाना की, एक दिन लग गई इसके मुंह में पानी आ रही है। बोले मौलाना दावत तो खिलाओ बरेली के होटल में। लो जी बेचारे की छठे जमा से एक निकाह आया, वो इसके पेट में दर्द हो गया। अल्लाह खैर फरमाए। अपने उलमा की कदर करा करो। इमाम साहब बैठे हैं, अपने इमामों को उम्रे कराओ। देखो अलगनी वाले हैं, ये उम्रे को भेज रहे हैं, तुमको इनसे कम हो, इन्हें भेज देना। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लगेगा, मुश्किल से 1,000 रुपए न पड़ लेंगे। 500 1,000 जाओ मौलाना उम्रा करके आओ, काबे में दुआ करना, सरकार के रोजे पे दुआ करना, आप हमारे बच्चों के लिए दुआ करेंगे, आने वाली सारी बीमारी काफूर हो जाए। आओ सरकार गौसे आजम का जिक्र कर लेते हैं, बड़े पीर का जिक्र करते हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 100 किलोमीटर का सफर करके एक शख्स गौसे आजम से मुलाकात के लिए आया। जैसे हम और आप बरेली में जाते हैं, कोई 200 कोई 500 कोई 1000, बोले चलो ताजुल शरीयत से मिलने जाएंगे। आते थे ना लोग, कितनी पूरी दुनिया से आते थे, ऐसे ही गौसे आजम से मिलने आते थे। मगर अब तो पहुंच गए, 1 घंटा लगा गोवा, 2 घंटे लगे इधर, हो गया काम। मगर पहले जमाने में ऊंटों से सफर, खिच्चरों से सफर, पैदल। और ये आलिम दीन पैदल सफर करके बगदाद में आए। कैसे सफर करके, जल्दी बोल दो। पैदल। जैसे बगदाद में पहुंचे, किसी से पूछा कहाँ मिलेंगे अब्दुल कादिर जिलानी, बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। अब सुनो 11वीं वाले का जिक्र सुनो और पावर सुन लो। मौलाना साहब मस्जिद में पहुंचे, जैसे ही मौलाना साहब मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखा कि गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे और हाथ धो रहे हैं, मिट्टी का लोटा हाथ में, वुजू की तैयारी कर रहे हैं। एक भाई की फरमाइश में बड़ा खूबसूरत वाकया करामत। अरे भाई कमेटी वालों को बेचारों को जल्दी सुनने मिलता ना है, कभी कोई फोन कर, अच्छा अंडे लेने जा रहे हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। लग गई मौलवियों की, लग गई, अंडे आ रहे हैं अब तो, अल्लाह इन्हें खुश रखे। सूखी चाय पिला रहे हैं मेरे को, सूखी, दूध भी कमी है इसमें। अच्छा चाय चोर भी बहुत हो गए, हाँ ट्रेनों में देखो, मार्केटों में देखो, जहाँ देखो पानी, कलवा पिला रहे हैं पूरा, काला पानी है, कुछ तो डाल दो इसमें, की चोरी कर रहे हो, 15-20 रुपए ले रहे हो, सही चाय पिलाओ तो अल्लाह खैर फरमाए। बहरहाल सुन ले मोहब्बत के साथ। आए आलिम दीन सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े, वुजू खाने पे बैठे, मिट्टी का लोटा हाथ में, आपने हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है, हाथ धोने के बाद वुजू में नाक में पानी, सही बताओ होता क्या, पहले नाक में पानी, कुल्ला, पक्का बताओ, जो करते हो वो बता दो, पक्का है? माशाअल्लाह, इम्तिहान है ना, अब ये भी इम्तिहान। गौसे आजम पूरी दुनिया को, अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। आलिम साहब पीछे खड़े, आलिम साहब पीछे खड़े, गौसे आजम वुजू खाने पे बैठ के हाथ धो रहे हैं। इम्तिहान आलिम साहब का शुरू, बड़े पीर ने इम्तिहान शुरू कर दिया। आपने हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, धोने वालों गौर से, कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। क्या डाला, बोले जल्दी, ठंडा में भी लग रही है। गौसे आजम ने नाक में पानी डाला। आलिम साहब पीछे खड़े होकर देख रहे हैं कैसा वुजू हो रहा है, क्योंकि बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, बड़ी करामतें सुनी थी। 100 किलोमीटर का सफर करके आ गए मिलने के लिए। गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ, मौलाना पीछे चुप खड़े हैं, समझ रहे हैं। गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद नाक में पानी, आलिम साहब खड़े हो गए, खड़े होकर वापस जाने लगे, कहने लगे बड़ी करामतें सुनी थी, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म। बोले इधर तो वुजू भी ठीक नहीं है, वुजू भी ठीक नहीं है। आलिम आलिम होता यार, आलिम तो आलिम, उसकी निगाहें लगे। आलिम एक बात दीन की बता के पूरी रात सो जाए, जाहिल पूरी रात इबादत करे, आलिम की एक बात उसकी पूरी रात की इबादत से अफजल। इल्म की कदर करो। आलिम साहब जाने लगे, गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए। खड़े होकर गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था आना, क्यों हो रहा है वापस जाना, कुछ तो फरमाना। दोहना वालों अब तो सुभान अल्लाह बोल जाना।
जैसे ही गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ आना, आलिम साहब अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। बोले कैसे आए थे? बोले हुजूर बड़ा तकवा, बड़ी करामत, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म सुना था। बोले फिर? बोले इधर तो वुजू भी ठीक नहीं है। गौसे आज़म ने फरमाया वुजू का तरीका क्या है? बोले हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत ये है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया कहाँ लिखा है? बोले मेरे लाइब्रेरी में, मेरे घर पर जितनी किताबें मसाइल की सारी किताबों में यही लिखा है। गौसे आज़म ने फरमाया ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें मौलाना के घर पे रखी हैं, सारी किताबें एक निगाहे वलायत से बगदाद की मस्जिद में मंगवा ली। बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह? अब कोई तुमसे कहे यार 100 किलोमीटर पलक झपकते ही कैसे आ गई, तो उससे कहना तेरा बेटा लंदन रहता है, लंदन के बेटे से कहे तेरे मोबाइल में पीडीएफ में 50 किताबें पड़ी हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे। तवज्जो, एक बटन दबाएगा अमेरिका से 50 किताबें अभी दोहना में मौजूद जो है। हमने कहा ये इल्म भी अगर मिला है तो गौसे आजम के नाना के सदक़े में मिला है। अगर नेट का इल्म मिला, सैटेलाइट का इल्म मिला, फ्लाइट उड़ाने का इल्म मिला, अगर रडार बनाने का इल्म मिला है तो सरकार के सदक़े में मिला है। तवज्जो है, जब आज दुनिया वालों को मिल सकता है तो गौसे आजम को ये ताकत अल्लाह नहीं दे सकता? अपने नाना के सदक़े सारी किताबें बगदाद में। तवज्जो, बोले निकालो किताब खींची, बोले दिखाओ, आपकी तवज्जो है। पहली किताब खींची मौलाना ने, वर्कों को पलटा, वुजू का तरीका टटोला। भाई किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है, बात समझ में आ गई? तरीका पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए। दूसरी किताब खींची, उसमें भी वही। तीसरी खींची, उसमें भी वही। चौथी निकाली, उसमें भी वही। चौथी, पांचवी, छठी, सारी किताबों को टटोला। सारी किताबों में यही लिखा है हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक। बात पूरी कर लो, ये छोड़ दो बीच में, ये पूरी कर दूं? थोड़ा सा मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह। तवज्जो है? अब अगली बात सुन। आलिम साहब कहने लगे तवज्जो, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत जमीन पे डाली, जमीन फटी। आलिम साहब जमीन में इतने दबे, नाप तक। कितने दबे? नाप तक। गौसे आजम ने फरमाया अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो थोड़ा सा बोल दे पिछले वाले परवेज भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। आलिम साहब भी अड़ियल है। कैसे हैं? हाँ, सब मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो, बात बड़ा अड़ियल हो। आलिम साहब भी कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में। गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत जमीन पर और डाली, जमीन फटी। मौलाना गले तक दबे। कितने दबे? सब मुस्कुरा रहे हैं। मौलाना दब रहे, सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, तो होने वाले तो ये सोच रहे होंगे गौसे आजम एक बार और कहते हैं मौलाना गड़म। इतने तो हो ही गए, बोले एक बार और कहते हैं, बस हो गया काम। 25 साल इमाम अगर इमामत करके चला जाए ना तो लास्ट बदनामी होती है। इसलिए अपने इमामों की कदर करो। अगर भेजना भी है तो राजी और सीने से लगा के भेजो कि हजरत बस हमारी आपकी मोहब्बतें पूरी जिंदगी रहेंगी, आप अपना इंतजाम कर लीजिए। नाराज करके कभी आलिम दीन को मत भेजो। जल्दी बोलो मौलाना कितने दबे? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। आलिम साहब झुंझला के बोले हजरत चाहे जान चली जाए, बात तो बोल दो, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बोलो सुभान अल्लाह।
यार कितने हट्टे कट्टे लौंडे, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। सब मोहब्बत में बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंचा बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब, जो तू है वही मैं हूं, है। गजल का शेर भी शायरी में आ रहा, बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे। शायर हो तो ऐसा हो, आज तक गिरफ्तार हुई है ताहिर रामपुरी की, आज तक जब पढ़ते हैं तो हुदूद में रहकर, हद से बाहर मत निकलिए। गजल का शेर नात में आप अजीब रंग हो गया यार, क्या जरूरत पड़ी? जरा सोचो, इसे तो एक आम आदमी समझ लेगा, जो तू है वही मैं हूं। यार कहां नबी उंगली का इशारा कर दे, चांद को टुकड़े कर दे, हम अपनी बीवी को कहें तो घर में से बाहर को ना आए। सोचने की बात है, जो तू है वही मैं हूं, बस तफरीक इतनी है, तू हुस्न का मालिक, मैं हुस्न का शहदाई। कहां देख रहे हो? भंडेले का लेकर आए, हाँ भंडेले का शेर। वो बीच वाले होते हैं ना, क्या बोलते हो ना, बीच वाले जो होते हैं, ना इधर के ना उधर के, हाँ बीच वाले जो छक्के हो, उनके शेर स्टेजों पे पड़े जा रहे हैं। अजीब रंग हो गया यार। शेर पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे ताहिर नजर रामपुरी, और जाकर स्टेजों पे शायर ताहिर नजर रामपुरी, वो मेरी नात है, वो उसकी नात है, ये उसकी नात है। अजीब रंग हो गया। पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो जैसा हमारा बरेली का शेर पढ़ता है। बोलो सुभान अल्लाह। देखना भी ताहिर नजर पढ़ेंगे तो रंग आता। और बड़े बड़े मुफ्तियों के बीच में हमने पूरे भारतवर्ष में देखा, बड़े बड़े आलिम बैठे, बड़े बड़े मुहक्किक बैठे, मगर जब ताहिर नजर रामपुरी पढ़ते हैं तो अदब के दायरे में, ये नहीं इधर उधर। जो तू है वही मैं हूं, जो तू है वही मैं। वह कहां नबी की जात और कहां चुकंदर तू। अजीब रंग हो गया यार। अदब होना चाहिए। हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, मगर इस बात को तो हक बनता है नबी के साथ, वो साथ कि जिसका सफर अर्श मुअल्ला से भी आगे, लामका से आगे है। और हमारी हैसियत क्या है? जो तू है वही मैं हूं। पैसे के लालच में, दौलत के लालच में इतने अंधे हो गए, कुछ भी पढ़ने लगे। इधर उधर के शेर मिंबरों पे नहीं होने चाहिए। शायरों को बुलाओ, अदब वालों को बुलाइए, शरीयत की पाबंदी करने वालों को। माशाअल्लाह हाजी भी हैं, करबला का मैदान भी देख गए, गौसे आजम की बारगाह से भी आए, मौला अली की बारगाह से भी आए। और जब पढ़ते हैं तो अदब के साथ, किसी आलिम के गुस्ताख नहीं है, मुअद्दब शायर। हमेशा हम मुअद्दब, जितने अदब वाले शायर हम उनकी सपोर्ट करते हैं हमेशा। ऐसे शायरों को बुलाइए, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बात पूरी 2 मिनट में, बस बात खत्म करते हैं। मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा निकाल दे, छोड़ दे वहीं, निकाल दे। बोलो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तवज्जो है, अब बोलो। आलिम साहब बिगड़ गए, कहने लगे मौलाना चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब, बहुत बड़ा जुमला, उलमा की तवज्जो, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। आलिम साहब दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया पढ़ लो। जब आलिम साहब ने पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, मगर इल्म की कदर अब बोलो। आलिम साहब बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है, तो जो है हाँ अर्शे मुअल्ला है, वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है। आगे चले। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ा, मौलाना निकल के बाहर। जब मौलाना निकल के बाहर आए, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान सुन्नियत की जान इल्म की चट्टान। और यूं भी कह दो तो बेजाना होगा कौम से पठान। बोलो सुभान अल्लाह। अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मरे तबाए गौस है
बाला, अरे पढ़ो यार, वाह क्या मेरे तबाए गौसे बाला तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, एलानिया तौबा करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठे अदब के साथ, वक्त ज्यादा नहीं है, 2 बजे तक का टारगेट है कमेटी वालों का इंशाअल्लाह। अब हमारे शायर हिंदुस्तान पढ़ेंगे, तबीयत खुश हो जाएगी, और देखें आप कैसा पढ़ते हैं ताहिर भाई। अब निजामत होगी। अस्सलाम वालेकुम।